सौरभ दुबे जी, हमने उत्तर प्रदेश से सुना कि नेतृत्व बदल दो, अब अखिलेश यादव लीडर हो इंडिया अलायंस के। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कांग्रेस की लीडरशिप को कभी स्वीकार की ही नहीं, इसीलिए वो अलायंस भी नहीं की अपने राज्य में। और कल से मैं देख रहा हूं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता खुला खेल फर्रुखाबादी स्टाइल में हर टीवी चैनल पर राहुल गांधी की मिमिक्री कर रहे हैं। हर चैनल पर कह रहे हमें बड़ी चिंता हो रही राहुल गांधी की, क्या से क्या हो गए देखते देखते। और ऐसे वो मिमिक्री के अभियान चला रहे हैं शिवसेना, उद्धव ठाकरे। अलायंस में रहते हुए कांग्रेस के विरोध में क्षेत्रीय दलों का ये आक्रोश क्या बिहार के चुनाव का साइड इफेक्ट है? सौरभ दुबे। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, महागठबंधन की गठरी में जितने ज़्यादा छेद हैं, उससे कहीं ज़्यादा इनके नेताओं के महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। हर एक नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है और हर एक नेता जो है, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर है तो कोई मुख्यमंत्री। चुनाव जीतना इनका जो है, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, ये बाद की प्रक्रिया समझते हैं। पहले खुद को स्थापित करना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में पहली प्राथमिकता इसकी रहती है। देखिए, सबसे बड़ी राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है शालीनता, विनम्रता और सामंजस्य, जो पार्टियों के खुद के अंदर भी होनी चाहिए और जब कोई गठबंधन बनाते हैं तो उसके अंदर वो दिखनी चाहिए। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी, जिनको ये कहा जाता है कि उनकी सोच एक तरह से सामंतवादी सोच है, क्योंकि वो किसी को स्वीकार करना नहीं चाहते दिल से। जिस प्रकार से देखिए, हमने अखिलेश यादव जी के साथ जब मध्य प्रदेश का चुनाव था, उस समय कितना ज्यादा वाद विवाद हो गया था, लगातार जो है गाली गलौज की बौछार हो गई थी। कौन अखिलेश वखिलेश, ऐसा एक बयान जो है वहां के जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पहले रहे थे उन्होंने दे दिया था। उसके बाद इधर से भी जो है बौछार हो गई गालियों की। वही हाल जो है ममता बनर्जी जब लोकसभा चुनाव में हुआ तो ममता दीदी ने अपने आप को खुद से किनारा कर लिया। अधीर रंजन जी चिल्लाते रह गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ममता जी ने कहा कि भैया हम तो अपना अकेले लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जी जो लगातार बिहार के चुनाव में अभी वर्तमान में बात कर ले, सीधी सीधी स्पष्ट तौर पर दिख रहा था कि एसआईआर का मुद्दा तो राहुल गांधी जी उठा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी उनके साथ कहीं भी नहीं दिखाई दिए। कारण यही था कि जो एसआईआर की उन्होंने रैली की, हरियाणा का जो उन्होंने प्रेस वार्ता की हरियाणा के चुनाव को लेकर के, उसको उनको दिल्ली में आकर के करना पड़ा। और वही सिलसिला चलते हुए अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो गठबंधन की उनकी सहयोगी है, वो वहां पर दिखने लगी और खुल करके उनके नेता इस बात को स्वीकार करते हुए बोलने लगे हैं कि ये देखिए, ऐसे गठबंधन में जिसका नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को महत्व न देता हो, क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं को जो है वो महत्व न दिया जाए, ऐसे महागठबंधन से तो अच्छा है कि अकेले अकेले चुनाव लड़ लिया जाए। और ये बिल्कुल अगर इसके विश्लेषण में हम जाते हैं और तो ऐसा महसूस होता है हमें कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां खुद अपने बलबूते पर लड़े तो वो ज्यादा मजबूत होंगी, बजाय कि कांग्रेस के। देखिए उत्तर प्रदेश में रिजल्ट देखा हमने। ठीक है सौरभ दुबे, अभी रुकना होगा, मैं सुधा जी के पास चलूंगा। सौरभ दुबे, अभी रुकना होगा, सुधा जी के पास। सुधा जी, ममता जी तो खैर कभी प्रैक्टिकली अलायंस के अंदर रही नहीं, वो तो अपने ढंग से उन्होंने अपनी राजनीति अपने स्टेट में की हमेशा। अब उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की पार्टी ने बहुत साफ कैटेगोरिकल कहा कि लीडरशिप चेंज हो इंडिया अलायंस की, अखिलेश यादव को कमान दी जाए, इस ड्राइविंग सीट पर अखिलेश जी बैठे। और आश्चर्यजनक ढंग से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी की मिमिक्री कर रही है और कह रही है कि राहुल जी कह रहे हैं कि भाई 4 सीट भी क्यों दी, बिहार में 0 दे देते तो भी क्या फर्क पड़ता मेरे ऊपर। ऐसी मिमिक्री की जा रही है राष्ट्रीय चैनलों पर बैठ बैठकर। अचानक से बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में ये कैसी परिस्थिति पैदा हो गई? सुधा जी। राष्ट्रीय चैनल की आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल कौन? जो देश की सच्चाइयों को छुपाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और उनकी मिमिक्री को हम सही मान लें और आपके बात का जो आधार उसी को मान के हम बात करें? उनकी आप उनको राष्ट्रीय चैनल कहते हैं? उद्धव ठाकरे की पार्टी की मिमिक्री की बात सुन लो। अरे भाई, चैनल की मिमिक्री नहीं है ना, गलत समझ रहे हो। देखिए प्लीज डोंट। अग्निहोत्री जी बोलने देंगे क्या? आप मित्र कहते हैं तो कम से कम मित्र को बोलने दें। अरे 1 मिनट तो बोलने दीजिए जी। नहीं 2 मिनट चलिए आते हैं।
बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपके जी पूरा पैनल का आभार। अभी राजनीतिक विश्लेषक जी को मैं सुन रही थी, वो कहीं से लगे ही नहीं कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी स्टार्टिंग गठरी और छेद से हुई है ना। इस देश में राजनीतिक विश्लेषक वो है जो भाजपा की पक्षधरता दिखाए, वही राजनीतिक विश्लेषक है। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी बात को। इस देश ने वो भी दिन देखा है जब भाजपा के पास सीटें नहीं होती थी, लेकिन शायद उस समय राष्ट्रीय चैनल और राष्ट्रीय चैनल के एंकरानी बैठ के ऐसी बातें नहीं करते थे। वो तथ्य ढूंढते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन छोड़िए, आप लोगों से कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीदें आज के समय में तो पत्रकारों से उम्मीदें ही नहीं होती है कि वो सच दिखाएंगे, सच की बात करेंगे। अब मैं आती हूँ राहुल गांधी जी सपा पे, हमारे गठबंधन में। भाई ये बताइए अमिताभ जी, आपके यहाँ आपके रिपोर्टर तय करते हैं क्या कि आपके यहाँ पैनल में क्या उनसे रिपोर्ट चलेगी, या कौन से न्यूज आप उसमें एंकर करेंगे, या आपके रिपोर्टर बताते हैं क्या, या आपके यहाँ एक व्यवस्था होगी, एक मैनेजमेंट होगा, उसमें तय होता है? मतलब कोई कुछ भी कह दे उस पर आप बहस करने लगेंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से समवेत रूप में क्या कहा गया इसकी बात नहीं करेंगे। अगर मैं ऐसे करने पे आऊं, फिर तो बिहार में जो भाजपा के नेताओं की अंदरूनी कलह और जिस तरह से उनके ऊपर आक्षेप पटाक्षेप होते रहे, उनकी बात करते हैं, उनपे बात करने लगते हैं। तो आप भी जानते हैं किसी भी पार्टी में मतभेद होना वो अलग बात है, लेकिन पार्टी लाइन पे कोई बात आए और उस पे बात की जाए, उस बात की महत्वता पे बात की जाए, इस पे तो शायद बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कौन क्या कह रहा है नेता लोग, उसको लेके आप हमारे गठबंधन की बात करेंगे, तो ये कहीं से सही नहीं लगता है। अब मैं क्या कह दूं, आप उसको कांग्रेस की बात मान लें, मैं कांग्रेस की बात को ही रखूंगी, लेकिन जब ऊपर से जो तय होगा हमारे गठबंधन के द्वारा, कौन कन्वीनर बनेगा, कौन क्या करेगा, तेजस्वी जी क्या करेंगे, राहुल जी क्या करेंगे, ये तय करने दीजिए ना। ये बैठ के बाकी लोगों की बात पे आप तय करने लगते हैं, विमर्श करने लगते हैं। विमर्श करिए ना, जी एसआईआर में क्या हुआ, ठीक। विमर्श करिए ना, संग्राम सिंह पे क्या हुआ, विमर्श करिए ना, दो दो पैन कार्ड पे एक व्यक्ति चलाता है जेल में, स्मृति ईरानी पे क्या हुआ, तय करिए ना, बात करिए ना। विमर्श की बातें हैं कि एक पैन कार्ड पे ठीक है किसी को सुधा 7 साल जी। सजा जी होती है, ठीक और है। दो पैन, सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए। बिहार के दो चुनाव में जिस ढाई तरह मिनट एक ही क्रम में, नवरत बोलनी और है। सुन लीजिए, जी और सुन जी लीजिए, जिस तरह बिहार में एक ही संख्या से लोग जीते हैं और वो जी भाजपा के लोग हैं, वो कैसे तय ठीक। हो जाता है कि एक जगह विधानसभा में एक ही तरह के वोट पड़ते हैं और लोग जीत रहे हैं? कैसे हो जाता है? कैसे वो 10,000 रुपए की ही संख्या उस जीत को सुनिश्चित कर रही है? इस पे बात करिए, करिए ना बात ठीक है कि सुधा जी, वो आगे हार बात। हुई है ठीक, अब या हार रुकना होगा। कराई गई है। इस अब तरह रुकना इस होगा। देश में अब लोकतंत्र की अब जो आवाज मजाक रोक दो बनाया जा इनकी। रहा है, पत्रकार सुधा जी अब रुकना होगा, मैंने 3 बार का, आप सुन ही नहीं रहे, अब रुक जाओ। पहले तो सुधा मिश्रा गलत समझ गई, इसलिए वो उनकी पूरी बात शुरुआत में भटक गई। चैनल की बात नहीं कही, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नामी गिरामी नेता राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, खिल्ली। सीधे सुन लो, मैं थोड़ा घुमा फिरा कह रहा था, उनको समझ नहीं आई सुधा मिश्रा जी को, अब सीधे सुन लो। उद्धव ठाकरे शिवसेना के नामी गिरामी नेता मंच पर, माइक पर राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब सीधे सपाट समझ में आ गई। बस इतना ही समझ आना था कि ये क्या मसला है, इसको दिखवा लो। नहीं समझ में आए, ठीक बात। और दूसरी बात, सबको अपने मन की बहस चाहिए, ये संभव नहीं। क्या संभव नहीं? ये हम तय करेंगे। हमने कभी राहुल गांधी से कहा कि आप एसआईआर का मुद्दा क्यों उठा रहे हो? नहीं ना। आपको जो अच्छा लगे, आपकी बुद्धि ने जो कहा आप करोगे, जो मेरी बुद्धि कहेगी वो मैं चैनल पर करूंगा। आप कौन होते तय करने वाले भैया? कांग्रेस तय करेगी कि क्या, किस मुद्दे पर मैं बहस करूं? नहीं ना। हमने कभी नहीं कहा कि किसको टिकट दो और किसको प्रवक्ता बनाओ, हमने तो नहीं कहा। तो आपको भी ये अधिकार, मेरे मंच पर नहीं कि आप हमको बताओ कि बहस करनी है तो इन मुद्दों पर करो। नहीं, ये राहुल जी को बताइए, कांग्रेस में सलाह दीजिए कि इन मुद्दों पर संघर्ष करो। हम खुद चुनेंगे मुद्दा क्या है। खैर, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, कहा गया छोटे लोग कुछ भी बोल दें तो उनकी बात को पर चर्चा होने लगती है। मेरा अनुभव कहता है छोटा से छोटा आदमी भी कुछ नहीं बोलता इतने संवेदनशील मसले पर जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम आ रहा हो। धर्मेंद्र जी समझिए ना, सपा में जिस चीज में अखिलेश यादव का नाम आए, ये मुलायम सिंह जी के लेके आज तक के अनुभव से मैं कहता हूं, कोई बोल नहीं सकता वो शब्द, और बोल देगा तो 5 मिनट के अंदर पार्टी से बाहर होगा। और बोला जा रहा है, इसका मतलब हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। और अगर अखिलेश यादव का नाम लेके कह रहे हैं कि पहले सिद्ध तो कर दो कि नेता हो इमरान मसूद,
तो इमरान मसूद बउआ है क्या, प्रवक्ता है नहीं ना, बड़े नेता हैं कांग्रेस के भैया, उनके खून में राजनीति है, बाबा से लेके आज तक। ये अचानक से स्टेयरिंग पर छीना झपटी क्यों हो रही है धर्मेंद्र जी? और रविदास मेहरोत्रा, एक मिनट रुक जाओ, रविदास मेहरोत्रा अखिलेश यादव के साथ राजनीति ने शुरू की, मुलायम सिंह के समय के ट्रेंड है। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे नमस्कार साथियों को भी मेरा प्रणाम। देखिए अमिताभ जी, अभी तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व खाली, नेतृत्व का पद खाली नहीं है, सब तय है पहले से कौन नेतृत्व कर रहा है, कैसे चल रहा है। जब कभी इस पर होगा कि नेतृत्व परिवर्तन की बात है तो हमारे सारे दलों के नेता बैठेंगे, तय करेंगे किसको नेतृत्व करना, कैसे करना। फिलहाल अभी उसके कन्वेनर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं और हमारे ख्याल से बहुत इंटैक्ट, फुल्ली, बड़े अच्छे से चल रहा है। अब रही बात इमरान मसूद और रविदास मेहरोत्रा जी के बयानों पर, देखिए कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तो वो अपने नेता के लिए अच्छा सोचता है कि हमारा नेता लीड करे जहां रहता है जिस क्षेत्र में, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। इमरान मसूद जी को जरूर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि लगातार इमरान मसूद जी कभी कभी कई बार इस तरह के बयान देते रहते हैं जो गठबंधन की भावना, विचारधारा और गठबंधन को लेकर के राष्ट्रीय सहमति जो है उसके विपरीत रहती है। तो ये तो उसको कांग्रेस पार्टी को, उनके नेतृत्व को सोचना है कि इमरान मसूद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, ना राष्ट्रीय नेतृत्व उनको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिम्मेदारी दे रखी है। तो हमको लगता है उनको नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोल रहे हैं उस पर अंकुश लगाने की बात है तो कांग्रेस पार्टी लगाएगी। लेकिन अमिताभ जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे यहाँ कौन किस सीट पर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, किस तरह लड़ेगा, ये अलग विषय है, इस पर दोनों नेतृत्व बैठे। अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन पिछले काफी समय से लगातार इंटैक्ट है और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। आगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने की दिशा में। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक। लोकसभा चुनाव के बाद से देश में जितने चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन किसी चुनाव में कोई ढंग का प्रदर्शन नहीं कर पाया, ये भी बोलना चाहिए साथ में। नहीं बोलना चाहिए। बिहार में क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, ये नहीं बोलेंगे। ये भारत के बाहर के प्रदेश हैं क्या भैया? इसीलिए मैंने कहा कि मीठा मीठा गप्पो कड़वा कड़वा थू, इसी में बवाल हो जाता है। जनता समझती कि कैसी बात कर रहे हो, बात पूरी करो ना। अब एक बात आई भैया, ठीक है, एक बात धर्मेंद्र जी ने कही कि रविदास हो चाहे इमरान मसूद हो, दिस हो दैट हो, ठीक है। मुझे एक ओपी सिंह जी किस्सा पुराना याद आ गया। धर्मेंद्र भाई, आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है ये। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक, जेल सिंह राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी के कैबिनेट में एक इमरान मसूद टाइप राज्य मंत्री था, क्या उनका नाम था के तिवारी, बिहार से आते थे, चूड़ीदार पजामा और बढ़िया कलफ लगा कुर्ता पहनते थे और बेहतरीन पान खाते थे, अंग्रेजी अच्छी बोलते थे। वो रोज शाम को 5 बजे जेल सिंह पर 10-12 मिसाइल दाग देते थे। 2-4 दिन जेल सिंह ने देखा, ऐसे बयान जैसे आप लोग देते हो ना कि अरे भाई इमरान मसूद से क्या मतलब है, वो तो सोनिया जी तो नहीं बोली, अखिलेश जी तो नहीं बोले, रविदास कौन है। उनका दिमाग घूम गया जेल सिंह का। उनने राजीव गांधी को तलब कर लिया और कहा कि अगर आज शाम 5 बजे तक के तिवारी मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया तो मैं मान लूंगा के जो बोल रहा है वो तुम्हारी बात बोल रहा है, और फिर जो हमें करना होगा हम करके दिखा देंगे। 4:45 बजे के तिवारी निकाल दिए गए मंत्रिमंडल से। धर्मेंद्र जी समझ गए ना भैया? मेरे ख्याल से अब तो कुछ बचा नहीं। राजीव गांधी ने 4:45 बजे के तिवारी को निकाल दिया। हिंदी में ये कहानी है, इसलिए जनता बौरी नहीं ना कि वो ना जाने कि ये कौन बुलवारा है। इधर वालों को भी जानती कौन बुलवारा और उधर वालों को भी जानती कि मसूद कहां से बोल रहे। सबका पावर स्टेशन सब जानते हैं, ऐसे तो नहीं कोई बोल सकता। और मैंने तो कहा था अखिलेश जी का नाम लेके कोई नहीं बोल सकता ना, और उधर राहुल जी का नाम लेके कोई नहीं बोल सकता। इतनी मर्यादा तो है। अगर ये मर्यादा टूटी है इसका मतलब अंदर खाने कुछ
चल रहा है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा और प्योर मसाला।